कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9-10 का एक कॉमन जो सेशन है उसके बारे में। देखिए वर्किंग ऑफ इंजन के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए हमारे पास आपको पता है कि इंजन जो है दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल है एक डीजल है, ठीक है। अब हम वर्किंग के बारे में करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। तो वर्किंग में बात करेंगे, सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करें, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे कि इंजन होता क्या है, कि इंजन क्या है। हमारे पास इंजन जो है एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। एक हमारे पास एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो केमिकल एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब केमिकल एनर्जी कौन सी है, केमिकल्स क्या है, पेट्रोल डीजल या गैस सीएनजी, वो हमारे क्या है, केमिकल्स। तो हम उनको जला करके हमारे इंजन की वर्किंग करवाते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जो है कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर है, एक पिस्टन सिलेंडर, वो काम कैसे करता है, उसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट। मारुति 800 से लेकर के BMW ऑडी तक चले जाइए, हर एक कार के अंदर ये प्रोसेस होगी। इसके बिना हमारा इंजन वर्किंग में नहीं आ सकता, ठीक है जी। आपको इसी लाइन में ये याद रखने हैं, इसी सीरीज में लिखने हैं और इसी सीरीज में याद करने हैं, क्योंकि कोई भी सीरीज हम जो बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर हमने कोई भी सीरीज मिस कर दी, इसका मतलब है हमारा इंजन वर्किंग में नहीं है, हमारा इंजन बंद हो गया, ठीक है। वो मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया, कभी स्टार्ट होएगा कभी बंद होएगा, तो ठीक है। तो हम कोई भी जो स्ट्रोक है उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, यही सीरीज रहेगी। तो हमारे पास ये 4 स्ट्रोक्स हैं, 4 डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर किस तरह से वर्किंग करता है, कंप्लीट प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अब कुछ नाम देख लेते हैं, नाम जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इनके जो बीच में लगा हुआ है दैट इज स्पार्क प्लग। ये क्या है, स्पार्क प्लग, सभी पे लगे हुए हैं। अब ये पहली वाल्व है, ये दूसरी वाल्व है। देखिए एक पिस्टन सिलेंडर के ऊपर 2 वाल्व लगी होती है, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। इनलेट से जहां से कोई चीज आएगी, एग्जॉस्ट जहां से कोई चीज बाहर निकलेगी, ठीक है। 1 2 1 एंड 2, वाल्व 1 एंड वाल्व 2। यहां लिख लेते हैं वाल्व 1 जो है वो है इनलेट वाल्व, और वाल्व 2 जो है दैट इज एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है जी। हो गया अपना काम। एक पिस्टन सिलेंडर के ऊपर 2 होते हैं, ठीक है, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट, ठीक है। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कार्बोरेटर, पेट्रोल इंजन के अंदर। कार्बोरेटर क्या करता है कि सबसे पहले बता दूं कि हमारे इंजन में बर्निंग के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एयर। सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे लिए क्या है, एयर, हवा। कोई भी चीज जलानी है तो बिना हवा के नहीं जला सकते, और हमारा जो इंजन है वो पूरा एयर सील्ड होता है, तो उसके अंदर हवा जा ही नहीं सकती जब तक हम किसी रास्ते से पहुंचाए ना, ठीक है। और अगर हमने इसके अंदर बर्निंग करनी है तो हवा की जरूरत पड़ेगी, बिना हवा के हम बर्निंग इंजन में कर ही नहीं सकते। तो पेट्रोल इंजन की हम बात करेंगे शुरुआत में। तो पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, स्पार्क प्लग रहता है, हो गया हमारे पास ये। और आगे इसका जो हमारा नाम है दैट इज पिस्टन, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रोड, और ये इसको बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलेंगे, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेट्रोल इंजन में क्या आएगा, पेट्रोल आएगा, उसको बंद करना है, ठीक है। लेकिन आपने कार्बोरेटर नाम सुना, कार्बोरेटर क्या करेगा, जो पेट्रोल है और जो हवा है उसका क्या करेगा, मिक्सचर बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। वो मिक्सचर जब यहां आएगा तब हमारी वर्किंग जो है स्टार्ट होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि कार्बोरेटर ने पेट्रोल और हवा का मिक्सचर जो है इंजन में भेजना शुरू कर दिया। वो आएगा कैसे, वो आएगा हमारी जो पहली वाल्व है उसके जरिए। पहली वाल्व कौन सी, इनलेट वाल्व, ठीक है जी। इनलेट वाल्व में क्या है, जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। कहां करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो इंजन है पूरा सील्ड है, ठीक है। तो करेगा तो हमारे यहां से चार्ज को वो अंदर लेगा। तो हमारा चार्ज कहां है, यहां अंदर आ जाए। पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो यहाँ आ जाए। इसके दरमियान जो हमारी पहली वाल्व है, इनलेट वाल्व है, वो खुली रहेगी और एग्जॉस्ट जो है वो बंद रहेगी। ये हमेशा याद रखना है कि इनलेट वाल्व में इनलेट वाल्व खुली रहेगी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहेगी, और जो दोनों के बीच का है कंप्रेशन और पावर, दोनों में दोनों की दोनों क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी,
यहां भी क्लोज रहेंगी। इनलेट में इनलेट खुलेगी, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट खुलेगी, बस बाकी बंद रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी वाल्व कब खुलेगी कब बंद रहेगी। तो ये एक सिंपल सा आसान तरीका बता दिया कि इनलेट वाल्व के अंदर इनलेट जब सक्शन होगा, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक होगा या इनलेट स्ट्रोक भी हम इसको बोलते हैं, तो इनलेट वाल्व खुलेगी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगी, ये याद रखना। तो हमारी वाल्व खुली है, ठीक है, इनलेट वाल्व खुली है, तो हमारा पेट्रोल हवा का मिक्सचर जो है कंबशन चैम्बर में आ गया। कंबशन चैम्बर किसको बोलते हैं? जहां पर बर्निंग होगी, ठीक है, ये वाला एरिया जहां पर बर्निंग होगी पिस्टन के ऊपर और चैम्बर के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंबशन चैम्बर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब हमारा ये हवा और पेट्रोल अंदर आ गए जी। अब चलते हैं दूसरे पे, कंप्रेशन। पहला काम इतना ही, नीचे आया पिस्टन, चार्ज हमारा अंदर आ गया। अब आगे चलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक पे। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है, जो पिस्टन नीचे आया था वो पिस्टन जाएगा ऊपर। ठीक है जी, ये हमारा चार्ज यहां पर आ चुका है, ऊपर जाना शुरू कर देगा, ये कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद पावर स्ट्रोक आ गया। अब देखिए इतना सारा कंप्रेशन था, इतना लिक्विड था हमारे पास, वो इतनी जगह में होएगा स्प्रेस, तो क्या होगा, बिल्कुल इसके बीच में कोई भी जगह नहीं बचेगी, वो कंप्रेस हो जाएगा, दाब में आ जाएगा। कंप्रेशन मतलब क्या था, दबाव में लाना किसी चीज को, तो दबाव में हमने कर दिया। अब जब पावर स्ट्रोक में क्या होता है, देखिए यहां भी दोनों जो वाल्व थी बंद रहेंगी, यहां भी दोनों वाल्व बंद रहेंगी। पावर स्ट्रोक में क्या है कि जितना पिस्टन ऊपर जाना चाहिए उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, जाने के बाद स्पार्क प्लग से क्या है, चिंगारी निकलेगी, स्पार्किंग होगा। देखिए पेट्रोल डीजल थोड़ी सी हमने चिंगारी तो देनी है, आग लग जाती, तो वहीं पे क्या है, थोड़ी सी चिंगारी देगा और हमारे यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब पटाखे को अगर हम अपनी हथेली में बंद करके जलाएंगे तो हमारी हथेली यार खुल जाएगी या फट जाएगी, सिंपल सी बात है, एक धमाका होगा। तो यहाँ पर भी इंस्टेंटली जब बर्निंग की जाएगी तो एक प्रकार से धमाका होगा, और धमाका होगा तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। जब वो फैलने की कोशिश करेगा तो हमारा पूरा इंजन जो है सील्ड है, फिट है, वो कहीं से हिल नहीं सकता। लेकिन यहां पर एक ही पार्ट है जो मूवेबल है, दैट इज पिस्टन। तो जब यहां बर्निंग होगी और फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन देखिए ऊपर तो है, कहां जा सकता है ये पिस्टन, वापिस कहां जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, पावर स्ट्रोक इसे कहते हैं। बर्निंग होती है पिस्टन का नीचे जाना, ठीक है, बर्निंग कर रहा है पावर से हमारा पिस्टन नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो वापस ऊपर भी आएगा। तो ये हो गया पावर। पावर के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या बचेंगे, गैसेस बचेंगे हमारे पास, और क्या बचेगा, जलने के बाद गैस धुआं बचेगा। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब ऊपर जाएगा पिस्टन वापस, क्योंकि पावर में हमारे पास नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर जो भी चीज है वो बाहर चली जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए, क्योंकि इसमें क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएंगे, तो हमारी जो धुआं है वो बाहर चला जाएगा और बाहर साइलेंसर के जरिए धुआं निकल जाएगा। समझ में आ गई आपको इतनी बात कि क्या रहेगा, सक्शन स्ट्रोक जो पहला उसके अंदर हमारा पेट्रोल और हवा अंदर आएंगी, दूसरे में हम उसको कंप्रेस कर देंगे, तीसरे में चिंगारी, और चौथे में वापस धुएं को बाहर चलने के बाद। तो अब पता चल गया कि हम कोई भी चीज है इसमें से मिस नहीं कर सकते। तो आप समझ गए कि हम इसमें से कोई भी प्रोसेस को मिस नहीं कर सकते। दिस इज एन सीरीज फॉर इंजन वर्किंग। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये बात करी हमने पेट्रोल के बारे में। अगर ये डीजल इंजन में हमने प्रोसेस देखनी हो तो क्या करेंगे, देखिए सेम स्ट्रोक्स रहेंगे, सेम सीरीज रहेगी। करना क्या है, जहां पर स्पार्क प्लग है उसकी जगह हो जाएंगे इंजेक्टर्स। क्या हो जाएंगे, इंजेक्टर्स। जहां पर पावर ये जो स्पार्क प्लग लगे थे वहां पर क्या हो जाएगा, इंजेक्टर्स। देखिए स्पार्क प्लग क्या थे, बैटरी से पावर ले रहे थे चिंगारी छोड़ने के लिए, अब इंजेक्टर्स है, और यहां पर सिर्फ जो चार्ज आएगा अंदर दैट इज ओनली एयर। डीजल इंजन में डीजल अंदर नहीं आएगा, सिर्फ हवा अंदर आएगी लेट वाल्व से, फिर इसको हम कंप्रेस करेंगे। पावर स्ट्रोक में इंजेक्टर के जरिए जो हमारा डीजल है वो हम स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे, डीजल को स्प्रे करेंगे। जैसे गर्म हवा के ऊपर डीजल को स्प्रे किया जाएगा तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद जो गैसेज है वो एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर। ठीक है जी, क्या डिफरेंस रहेगा, स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर्स आ जाएंगे डीजल इंजन में, और जो फ्यूल आता है उसकी जगह सिर्फ हमारी हवा अंदर आएगी डीजल इंजन में। ठीक है जी, बस ये एक डिफरेंस है। बाकी जो प्रोसेस है हमारी कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों की चारों सेम रहेंगी, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब हमने बात की कि इंजन की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में, अगले सेशन में बात करेंगे कि इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग क्या है,
किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ब्रीफ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी ले सकते हैं। इसका थैंक यू, हैव अ नाइस डे।